हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वीडियो में आपका वापस से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हमने बताया, डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। उस प्रजाति का नाम था मैमल्स, जो स्तनधारी जीव थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो जीव बचे वो हमारे पूर्वज थे। जब डायनासोर का अंत हो रहा था, तब मैमल्स गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े प्रलय के बाद धरती वापस से सामान्य होने लगी। वापस से नए पेड़ पौधे, धरती हरी भरी होने लगी और जो धरती पर जीव बचे थे उनके द्वारा एडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से नई प्रजाति का जन्म होने लगा। इयोसिन हिपोप आज से 5.5 करोड़ साल पहले एक बंदर जैसी प्रजाति आई। इनकी आंखें सर के आगे की तरफ थी। इसी काल में इन जीवों में एक प्रक्रिया हुई जिसका नाम फोरमन मैग्नम है। इस प्रक्रिया द्वारा अब जो प्रजाति थी वो सीधे चलने में सक्षम थी। आज से 4.5 करोड़ साल पहले वातावरण में बदलाव हुआ और टेक्टोनिक प्लेट में बदलाव हुआ, जिसका एशिया और भारत आपस में मिलने लगे। इसके मिलने के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको आज हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि मौसम में बदलाव हुआ और पृथ्वी ठंडी होने लगी। ये वही बर्फ़ है जो आगे चल के हमारे नदियों का निर्माण करता है और इसी नदी के द्वारा हमारे घरों में पानी आता है। ओलिवोसन हिपोप आज से 3.5 करोड़ साल पहले घास के मैदान बढ़ने लगे, जंगल घटने लगे और ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए सक्षम थे। और इसी में ऐसे जानवर विकसित हुए जो एक दूसरे को खाने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी जो आज हम देख रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली। इस पर्वत का जन्म हुआ तो इसके आने से वहाँ के मौसम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसके कारण वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से सूख गई और यहाँ रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार। ये हमारे पूर्वज कहलाते हैं। पेरुला पिथुकास या पेरुला भी कह सकते हो। हमारी परिवार की शुरुआत इसी से हुई। द ग्रेट एप्स ये पेड़ों पर रहते थे और ये पेड़ों पर बस झूल कर एक दूसरे पर जाते थे और कभी कभी ये पेड़ों पर 2 पैरों पर भी चलते थे। कहा जाता है 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं, पेरुला की खोज थी और वो भी ज़मीन पर नहीं, पेड़ों पर चलते थे। आने वाले पर्यावरण की वजह से कुछ पेरुला चिंपैंजी में बदले, कुछ गोरिल्ला में और कुछ इंसानों में। ये पूरी तरह अफ्रीका में फैल गए थे। अफ्रीका ज़मीन पर बारिश ना होने के कारण इन्हें फल और पानी नहीं मिल पा रहा था। पूरी ज़मीन सूख गई, जिसके कारण एक्स को ज़मीन पर पैर रखना पड़ा। ये है हमारे एडिपिटिकास रेमिरस। ये है हमारे इंसानी पूर्वज जो ज़मीन पर पहला पैर रखा। इनका दिमाग एक सेब की तरह था। इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सीधे चलने वाले जीव थे। सीधे चलते चलते खा भी सकते थे। समय के साथ हमारे पूर्वज विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज का दिमाग बड़ा हो गया। धीरे धीरे ये आगे चल के पत्थर का इस्तेमाल करने लगे और फिर इन्होंने उन्हीं पत्थरों को अपना हथियार बनाया। आने वाले समय में हमारे पूर्वज समूह के साथ शिकार करने लगे। तब तक इंसानी रूप में भी ये आ चुके थे, जिसके कारण इनका नाम रखा होमो इरेक्टस। और इन्होंने ही आग की खोज की थी, जो कि बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। और इन्होंने आग को जानवरों से बचने लड़ने के लिए हथियार बनाया। आज से 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वज पूरी तरह से इंसानी रूप में विकसित हो गए थे। यही आखिरी विकास क्रम था जो आगे चल के हमारे जनसंख्या को आगे बढ़ाता। और धीरे धीरे हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने लगे, जिसके कारण चल के हमारी पृथ्वी का विकास हुआ और जनसंख्या भी बढ़ी।
और हम पूरी तरह से विकसित भी हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट्स में मुझे ये भी बताओ कि अब अगली वीडियो हम किस पर बनाएं।